बच्चों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही धमाकेदार है, जिसमें कक्षा 9 और 11 के लिए गणित में दो दो अंक आप पक्के कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पक्का कराता हूँ 2 अंक। मैं इस ऐसा क्यों कह रहा हूँ, दोनों पेपर पिछले आप उठा के देखेंगे, जिसमें कक्षा 9 और 11 में दोनों ही प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता से दो दो अंक के प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें एक थ्योरी से है और एक क्वेश्चन है। तो आइए फटाफट इसको हम शुरू कर लेते हैं। 3 तथ्य याद रखने हैं जहां से आपको 1 अंक मिलेगा। पहला है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव बच्चों 0 होती है, तो आप यहाँ पर 0 लिख लेंगे। दूसरा है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, वो होती है बच्चों 1। और तीसरा है, प्रायिकता का मान सदैव किसके बीच होता है, ये होता है 0 से 1 के बीच, यानी 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आप याद कर लेंगे, एन इम्पॉसिबल इवेंट हैज अ प्रोबेबिलिटी 0। दूसरा तथ्य है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सर्टेन इवेंट इज 1। एंड थर्ड, द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। आइए चलते हैं एक्सरसाइज पे, जहां पर आपको मिलेंगे जबरदस्त 10 क्वेश्चन, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, किसी पासे को फेंकने में अंक 5 के ऊपर आने की प्रायिकता क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग द नंबर 5 इन द थ्रोइंग अ डाइस। डाइस आपने देखा होगा, पासा देखा होगा, लूडो वगैरह आप खेलते हो, तो उस पर 1 से लेकर के 6 अंक बने रहते हैं, आपने जरूर देखे होंगे। तो 1 से 6 अंक बने रहते हैं, तो इसका मतलब हमारी जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं वो कितनी है। तो पॉसिबिलिटी हमारे पास है भाई, 1 भी आ सकता है ना, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। तो टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई बच्चों 6। लेकिन जो हमारा इवेंट है वो क्या है कि 5 से ऊपर, तो 5 से ऊपर केवल हमारे पास 6 ही है। तो इसका मतलब जो घटना है वो हमारे फेवरेबल कितनी है, वो केवल 1 है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी की जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो आप यहाँ पर पी लगा लोगे। पी इक्वल टू क्या होता है, एन ई अपान एन एस। इसका मतलब 1/6। ठीक है, 6 में से हमारे लिए एक फेवरेबल है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला एक प्रश्न है आपके सामने, 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या क्या होगी। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इन अ थ्रो ऑफ 2 डाइस। अगर आप 2 पासे फेंकते हो तो कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं बच्चों। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी बनती है 36। कितनी बनती है, 36। इन्हें आप याद रखेंगे। अगर आप ज़्यादा वो करना हो तो आपके पास देखिए 2 पासे होंगे। कितने पासे होंगे बच्चों, 2 पासे होंगे। आप बना सकते हो ऐसे, आपके पास कोई भी अगर 2 पासे हैं, आप क्या कर सकते हो, मैं एक उदाहरण दे के साथ बताना चाह रहा हूँ। मान लो पहले का 1 अंक आया, दूसरे का 1 आया। पहले का 1 है, दूसरे का 2 है। पहले का 1 है, दूसरे का 3 है। पहले का 1 है, दूसरे का 4 है। पहले का अगर 1 आया, उसका 5 आया, और 1 और 6। तो एक एक नंबर पे देखिए 6 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो ऐसे ही पहले में 2 आएगा, उसमें 1 आएगा, तो 6 36। तो टोटल पॉसिबिलिटीज यानी जो आउटकम्स हैं, जो संभावनाएं हैं, वो 36 होंगी बच्चों। हमने ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने दोनों माध्यमों को बनाने के लिए, कि जिससे आप लोग प्रश्नों को समझ पाएं। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है। एक थैले में 4 लाल और 6 काली गोलियां हैं। एक गोली निकालने पर इसकी काले होने की क्या प्रायिकता है। देखिए प्रश्न क्या है इंग्लिश में, अ बैग कंटेन 4 रेड एंड 6 ब्लैक मार्बल्स इफ द बुलेट इज थ्रोन द पॉसिबिलिटीज दैट इज अ ब्लैक। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर, अगर आपके पास 6, 4 और 6 हैं, जब आप इसे एक बॉक्स किसी थैले में मिला दोगे तो टोटल हमारे पास जो सैंपल स्पेस है, कहने का मतलब जो हमारी टोटल घटनाएं हैं, टोटल जो हमारे पॉसिबिलिटीज बनेंगे वो 10 बनेंगे। लेकिन हमारे फेवर में क्या है, काली लेना है। तो इसका मतलब हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ काली, चूंकि यहाँ पर गोलियां 6 ही हैं, तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज बनेगी, जो हमारी इसकी पॉसिबिलिटी होगी, वो टोटल हमारे सैंपल स्पेस कितने हैं,
10 हैं, क्योंकि 6 और 4 10, और हमारे फेवरेबल 6 है, तो आप इसे काट देंगे। देखो 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 पंजे 10, इसका मतलब इसकी जो प्रायिकता है, जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, वो 5/6 होगी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार है, यदि अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से एक अंक चुना जाए तो उनके सम होने की क्या प्रायिकता है। देखिए बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जो हमारे आउटकम है वो तो टोटल हमारे 9 है, यानी NS, यानी 9 पॉसिबिलिटीज हैं। 9 में से हमारे जो इवेंट है, हमारे फेवरेबल कितना है, सम की बात किया जा रहा है तो 2 सम है, 4 सम है, 6 है और 8 है। कुल मिला के हमारे फेवर में है 4। टोटल कितने हैं? 9। इसका मतलब जो इसकी प्रायिकता होगी वो होगी आपकी NE/NS। कुल मिला के हमारे फेवर में यहाँ पर देखिए 2 4 6 और 8, यानी 4 हैं, टोटल आपके 9 हैं। कट ही नहीं रहा, इसका मतलब इसकी जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो आएगी बच्चों 4/9। ये देखिए मैंने नीचे भी लिख रखा है, इफ अ नंबर इज चूजन फ्रॉम द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, then the probability that is the even number। क्लियर। अगला प्रश्न, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की क्या प्रायिकता होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस। जब भी आप एक सिक्के को उछालते हो, दो ही चीजें हैं, या तो ये हेड मिलेगा या फिर टेल मिलेगा, एक साथ दोनों आ नहीं सकते। तो दोनों की, चाहे आपसे पूछा जाए हेड या फिर टेल पूछा जाए, दोनों की प्रायिकता 1/2 होगी। टोटल आपकी पॉसिबिलिटीज 2 हैं, उसमें हमारे फेवरेबल्स केवल एक है, इसका मतलब 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। चलिए मैं बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है। एक पासा फेंकने पर एक सम अंक आने की क्या प्रायिकता रहेगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग एन इवन नंबर ऑफ थ्रोइंग अ डिस। तो कुल मिला के आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो एक पासा होता है, जब भी मैं उसे फेंकता हूँ तो आपके पास उसमें 6 अंक होते हैं, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 अंक, कोई भी अंक आ सकता है, सबकी बराबर बराबर संभावना है। लेकिन यहाँ पर इवन नंबर की बात करी गई, सम नंबर, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर 3 नंबर सम है, और टोटल हमारा जो समष्टि है वो 6 की है। इसका मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे फेवरेबल 3 है, और टोटल कितने 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बच्चों वो आएगी 1/2। ये आपको आता जरूर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि मैं पहले बता चुका हूं, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो असंभव की 0 होती है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे क्यों। अगर मैं ये कहूं असंभव घटना कि भाई एक कोई डाइस है आपके पास, ये डाइस है, मैंने इसको थ्रो किया, फेंक दिया, और मैं आपसे ये कहूं कि इसको फेंकने पर 7 आने की क्या प्रायिकता है, तो 7 यहाँ है ही नहीं, असंभव है, यानी 0/6, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर केवल 6 सैंपल स्पेस है। तो कुल मिला के इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी। तो बहुत अच्छे तरीके से अगर आप समझ लोगे तो निश्चित तौर पे आप यहाँ से 2 अंक बहुत आसानी से अर्जित कर लोगे। किसी निश्चित के लिए क्या है, आपको निश्चित प्रायिकता क्या होती है, 1। जैसे अगर आपने एक सिक्के को उछाला है तो निश्चित है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इन दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, तो एक आने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रहती है। तो जो भी आपकी जो सर्टेन इवेंट्स होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती, जो मैंने पहले आपको बता रखा है। अगला भी प्रश्न मैं करा चुका हूँ, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो अधिकतम मान 1 हो सकता है और न्यूनतम मान आपका 0 हो सकता है। आखिरी प्रश्न है, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। व्हाट इज द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इनिशियल इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो ये बच्चों होती है 1, इसको आपको याद रखना है। और एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य को और आपको लेके रखना है, द प्रोबेबिलिटी P of any events must be greater than or equal, ये L छूट गया है, equal to 0। इन अदर वर्ड्स, जो प्रोबेबिलिटी आपकी होती है वो आपकी 0 से 0 या फिर
ये देखिए यहाँ पर इस तथ्य को देखिएगा, ये 100% आ सकता है और आएगा भी आपका। 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ी होती है और उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 1 के बराबर या फिर 1 से छोटी होती है। सिंस 1 इज द मैक्सिमम लिमिट ऑल पॉसिबिलिटीज मस्ट ऐड इज 1। वही बात कही गई कि अगर हम सभी पॉसिबिलिटी को ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर है ऑल पॉसिबिलिटी मस्ट बी ऐड टू 1, हेंस द सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। तो कुल मिला के ये आज के हमारे 10 प्रश्न थे। यहाँ से आपको 100% 2 प्रश्न जरूर मिलेंगे अगर आप इतना पढ़ करके जाते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कीजिए। जल्द से जल्द मैं मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।